वो मैं काय झालं? अरे साहेब एक काम चिन्हत है। मैं जानता है तो अरे का अच्छी तरह जानी राम जैसे हाँ। ये साहेब हाँ? एक नाम आप नहीं था। अरे ये तो राजेश कुमार है। यही तो है जब आप मंत्री जी की बहन को यूली उलू करते भगे थे, याद नहीं है? यही तो था साला जब मंत्री जी की बहन के साथ टिक 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 टिक। यही तो है साला मंत्री जी का बानोई। खिड़की तुझी बंद करवा देंगे सारे तो कराए थे। सर जी अभी नया नया है, इसको समझा देते हैं। इधर आंधे का आंधर कहा था सर, अब तो भूगोल ना बोलिए सर, मैंने समझा दिया। आप टेंशन फ्री रहिए। अच्छी तरह से तू पहले विदाई करो, उसके बाद इसको जेल में डाल दो। ऐसे धाराएं लगा देना इतना सारे थे कि कभी जैसे बाहर न होने पाए। एक कई धारा में बहरे न निकल पाए, ढेर धारा लगा जरूरत ही नहीं का। कौन सी धारा लगाएगा बे? सिर्फ मुकदमा लिखना होगा इसके नाम बस, जिसने मंत्री की बहन के साथ बलात्कार ये पागल ने किया था ना, कैसे पता चलेगा? सर आप जाइए, डिस्टर्ब मत होइए, आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। जितना मैंने कहा उतना तो मैं कर रहा हूँ। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिएगा। बताओ सर। मैं घोचू ज्यादा में बुला रहा तुमको घोपू। बोलो रे। नहीं घोपू ये घोचू, आप सर बुला रहे हैं। क्यों भाई? हाँ, चोरी करने के लिए आया था। अरे बता मंत्री का तुमने डाल लिया? क्या है? मंत्री घर में डाल दिया? नहीं सर, चले चिपका गया मंत्री। नहीं गोपू साहब, अबे क्या हुआ रे? क्या बोला तू? साले साले इतना फायर मार दे साले, इसे खबरिया भूल गए कहाँ कहाँ मारे। अरे सच में हाथ नहीं लगा इसे। अरे लगा साले, इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप हमें पहचान नहीं रहे। पहचान बनाए सारे तो कॉलोनी देता। नहीं हमको कॉलोनी नहीं चाहिए, आप ले लो भाई। तुम्हारे गाँव में एक हिसाब ना रही राजेश हूँ। उस दिन आप हमारे घर आए थे ना, और मैं उस दिन कचहरी में भी आया था आपके भैया से मिलने के लिए। इनके घरे आ रहे हैं, दर्शन करे मेरे। जब बैंक की रात पहले नहीं आए थे आप लोग। अबे हम लोग थोड़ी आए थे। मैं आप लोगों को पहचान रहा हूँ। तो राजेश कुमार हम भी तुम्हें पहचान रहे हैं कि तुम वही राजेश आप पहचान रहे हैं? बिल्कुल। अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब। ना जाने क्यों भी अच्छी तरीके से जानता हूँ राजेश कुमार कि तुम चोर नहीं है। तब तो आप हमें छोड़ दीजिए। तो गलती कर दिया बेटा। क्या गलती किया? क्या गलती की? विस्तार पूर्वक लोटनवा बताएगा। लोटने साहब उस दिन भी थे, आप कहे क्या नहीं? तू यहाँ क्या करने आया था? मैं ममता से मिलने आया। अच्छा तू बता, इतने बड़े मंत्री के बहन से मिलने के लिए तो उसके हवेली आएगा? अरे ममता हमारी पत्नी है भाई साहब। तू जान रहा है ना? हाँ मंत्री तो नहीं जान वो रहा। भी जान रहे हैं। अबे उसके मौजूदगी में तेरी शादी हुई थी? नहीं उनकी मौजूदगी में नहीं हुई थी। तो साले कोई भाई अपने बहन की शादी ऐसा साले तू भिख मंगो के साथ कर देगा बे? मंत्री होकर साले, हाँ? वो जैसे अबे जब तू मिलना ही चाहता था अपनी पत्नी से, हाँ? जब तुझे मिलना ही था तो साले तो हवेली मिलने क्यों आए बे? साले कहीं दिया बगिया बुला लिया होता। अभी बगिया में मिल गया। साले अरे लोटन साहब, पूरे चक्कर में हम पिला दिए साले। अरे आप तो कहे कोई बीमारी आपको हुई है। राजेश कुमार ठीक है साहब, जब आप सब कुछ जानते हैं कि मैं भी जान गया कि मंत्री गरीब को नहीं पसंद करता,
ये हमारी भूल है कि मैंने उनकी बहन से शादी किया, लेकिन उनकी बहन खुद मुझसे शादी की है। देखिए हमारी गलती यही है। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मंत्री जी मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं, समझ गया? है कि तू हवेली पर आया, उनसे बदतमीजी से पेश आया, और तूने बतलाया कि तूने उसकी बहन से शादी किया है। क्या सिर्फ यही कहा? यही कोई बदतमीजी नहीं, यही तो टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए यही सारे टर्निंग पॉइंट है। बता वैसे जो साले ऊपर बिल बन गया। स्वागत से आप लोग आए थे। मतलब यही तो कहानी का मेन मुद्दा है। आज जो साले तुमने मंत्री की बहन से प्यार किया और जब मंत्री की बहन घर आई तो मंत्री जी जान गए। और बताने वाला कौन था जानते हैं? कौन? साहब जी मेरे। क्यों सर, आप तो बड़े लड़ाई लगाने वाले हैं। तब मंत्री जी पूछने लगे कि तू किससे प्यार करके आई है? तो मंत्री की बहन मंत्री जी से बगावत करने पे कहने लगी तुम्हें गर्मी है मंडली मंडल की। मंडली मंडल की मंडली ममता हो गया समझ। मंत्री मंडल कहा जाता है? मंत्री मंडल। इसी बात पर मंत्री जी विरोध में हो गए। विरोध हो गए तो कौन सारे डिलक्स बनाओ। और एक बात तू नहीं जानता, तेरी वजह से वो कहने लगी कि मैं अपनी कुर्सी हिला दूंगी। मैं वकील हूँ, बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपकी अंदर से बाहर कर दूंगी केस। इसी बात में मंत्री जी अपने बहन को घर से भगा दिए और साले बीच में टूटक लोहार मत पर पहुंच गया। जब तुम्हारे मौके पे आ गया, लोहार गर्म था, भट्टी मार दिया, लोहा पिघल गया। जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है बे? लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया। लोहार मारा था। साले यही बात है बे। हम तुझे किसी केस में जेल में डाल देंगे, इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल हमें ढेर पैसा देगा। अबे तुझे अंदर करके पैसा कमाऊंगा और शादी करूंगा। हाँ मालिक करे तो हाथ दिया ना हो पाई। अगर हम जैसे गरीब के साथ होंगे तो कोड़ हो जाए तो कोड़ हो जाने के बस एक बार वो हो जाए, बस कीड़े पड़ जाएगी। जब कोड़ी हो जाए तो दिया कहाँ से हो? कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार हो जाएगी। होगी शादी तेरी होगी बे, धीरज रख। बार बार आप इंस्पेक्टर साहब चेहरा इधर घुमा रहे हैं। नहीं सर, सुन नहीं पाते ना। यदि आप पैसे के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद, पैसे के लिए सब कुछ करेंगे। यदि आपकी नजर में पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ है इस दुनिया में राजेश कुमार। पैसा पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे बेटा भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हम जैसे इंसान की कोई कीमत नहीं, हम जैसे गरीब की बाप की नजर में कोई कीमत नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कानून के रखवाले। गरीब साले कीड़े मकोड़ो, तुम लोग की कौन कीमत है बे? अरे हम तो केवल नहीं दिखाते, लेकिन न्याय पहले तो जरूर किया पड़े। राजेश कुमार, बहस करने की जरूरत नहीं। अगर ये तू चाहता है कि मैं तुझे यहाँ से रिहा कर दूं, हाँ साहब, मैं नहीं चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हम जैसे गरीब की दुआ लगेगी। रिहा कर दूं? आपका पुत्र ये सोना तू चला जाएगा। आप में घर जाऊंगा साहब। रिहा कर दूं? ऐसे हथकड़ी खोल दे, लेकिन उससे पहले 50,000 रुपए निकाल। चल निकाल। अरे इंस्पेक्टर बाबू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे अब तो हमारी झोपड़ी बना चुके हैं, हमारी औकात जानते हैं। हमारी औकात तो 5,000 की नहीं है। मैं 50,000 कहां से लाऊंगा? तो तेरा जेल जाना तय है बे। मैं तुझे जेल भेजूंगा, इसके बदले में कई नोट। पैसा मिलेगा, पैसा। ये क्या कर रहा है? कड़ी नोट। हाँ, पैसा का नाम सुन के ही है करेगा। जान गया कि आप लोग सच में ही है वाले। कपड़ा लगाओ। मैं समझ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से कि आप दोनों उस मंत्री का तलवा चाटने वाले हैं।
मंत्री के टुकड़ों पर पाते हैं आप। अरे बोल ले। इसकी बात देखता है वो आप दोनों खाते हैं। साले अरे कम से कम आपको ये सोचना चाहिए फटर साहब कि हम जैसी गरीब जनता आपके पास आती है इंसाफ करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, यही आप इंसाफ दिलाते हैं। हम जैसे बेगुनाह को गुनहगार बनाते हैं आप। अरे आप याद करिए इंस्पेक्टर बाबू, जिस वक्त इस वर्दी को आपने पहना होगा, अपने मन में ये कसम खाया होगा कि पूरी श्रद्धा के साथ मैं ये कसम खाता हूं कि अपनी देश की जनता का रक्षा करूंगा, देश की जनता के साथ इंसाफ करूंगा, इस हिंदुस्तान से क्राइम को मिटा दूंगा। यही आपकी ड्यूटी है। सिर्फ आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह नहीं देती। गवर्नमेंट किसका कुछ तो ये दिखावा है बे। Only one duty माई मिस्टर मंत्री माई मंत्री लाल बे। मारी तो हर वीकेंड मंत्री हूँ। हाँ? हम कब तक तो हर माई मंत्री हैं। इसकी बहस सुनना नहीं चाहता हूँ। ये ना छाने को। देखिए साहब, देखिए मैं नहीं जानता था कि आप वही परेश रावल डकैत वाले हैं। हमने कहावत सुनी है कि जब पर की मौत आती है तो उससे चींटी जाम आती है। पर की मौत, साले चींटी की मौत आती है तो उसको फर जाए। इंस्पेक्टर बाबू, मैंने जो अनाप शनाप आपको कर दिया तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। आया ना पहाड़ ऊँटे के नीचे। मैं आपकी पावर को समझ गया कि आप बड़े बलब का इस वक्त हमारी भाभी माँ घर में अकेली है। हमारा भतीजा बहुत बीमार है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दीजिए। मैं तो मैं अपने घर नहीं गया तो हमारी भाभी माँ जीती जी मर जाएगी। हमारे न रहने पर हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। आप तो जानते हैं हमारे भैया जी। सब कुछ चाहता हूँ। देख, तू 50,000 रुपए दे नहीं सकता। हाँ, और मुझे पैसे की जरूरत है। तू 50,000 दे नहीं सकता और मुझे पैसे की जरूरत है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जेल भेज दूंगा। तू अपनी भाभी की चिंता छोड़ दे। मैं क्यों न चिंता करूं? अपने घर का मैं एक ही सहारा हूं, मेरे अलावा उनका ही दुनिया में कोई नहीं। अरे यार, क्यों फिक्र करता है? तेरा भाई तो पहले से ही जेल में चल रहा है। हाँ, कई बात तेरी, तू भी जेल में चला जाएगा। तू अपनी भाभी की फिक्र छोड़ दे। वो इसलिए कि तेरी भाभी जवान है, खूबसूरत है। तू फिक्र काहे को करता है? अरे तेरे भाई रंजीत कुमार की सारी कमी को इंस्पेक्टर धनराज पूरी करेगा। मजे लूट रहा है और तो निर्दोष से जेल जा रहा है। इंसाफ कर रहे हैं। कहा गया है मिश्रा जी, लेकर विदाई हिंस इंसाफ जन्नत को गए। लेकर विदाई हिंस इंसाफ जन्नत को गए। जनता के सेवक ये बस 3 बेटे रह गए। पहला बेटा रिश्वतरी, दूजा सिपारिश खान है, अतीजे खुशामत खान की देखो निराली शान है। कत्ल के भी केस में होती उसी की जीत है। बेदर्द हाकिम मोहम्मद गाता उसी की गीत है। रिश्वत, खुशामत और सिपारिश ये तीनों जग के नाथ है। ये तीनों जिनके साथ है भगवान उनके साथ हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूं,
मानता है नौकर खबर दूंगा कि तुम्हारे भाई की वजह से राजेश जेल चला गया। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। पता नहीं किसी दवा लाया था, बच्चे को कुछ भी आराम नहीं है। समझ में आया कि मैं क्या करूं। जहाँ जाते हैं लौटने का नाम नहीं लेते, घर में पैसे नहीं है। सोचो हमारे गांव के मंत्री जी नारी सहायता केंद्र में घोर रखे, चढ़कर देखते हो, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए तो बच्चे का इलाज करा लूंगी। ससुरा जेल चला गया। अब मैं देता हूँ, मांगता थे ससुरा मिलता कैसे।